क्या खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी झांसी की रानी की तो नहीं बल्कि 18 साल की एक ऐसे जिद्दी लड़की की है जिसने 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर कर सबको साबित कर दिखाया कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए नहीं बनी है। लड़कियां भी जीत सकती है, लड़कियां भी अपने सपनों के लिए पागलों की तरह मेहनत कर सकती है। स्ट्रगल के वक्त जिस बंदी के पास पहनने के लिए शूज तक नहीं थे, आज वही बंदी एडिडास जैसे बिग ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। सक्सेस इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लोग कहते हैं हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी इसलिए हम कामयाब नहीं हुए, पर दोस्त तुम्हारे पास कमी उस फैसिलिटीज की नहीं, उस पागलपन की है जो हर विनर में, हर कामयाब बंदे में तुम्हें देखने मिलेगा। इस बंदी के पास ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, ना कोई कोच था, बस था तो अपने गेम के लिए वो जुनून, वो पागलपन। मुसीबतें इनके जिंदगी में भी आई, पर इनका ध्यान मुसीबतों पे नहीं, अपने मंजिल पे था। और यही चीज हमें इस बंदी से सीखनी चाहिए कि साला कितनी भी मुसीबतें आए, अपना ध्यान अपनी मंजिल से कभी हटना नहीं चाहिए। और जब इस लेवल का पागलपन तुम अपने अंदर लाओगे तो दोस्त इन पागलों की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। अगली कहानी एक ऐसे स्ट्रगलर की है जिसके पागलपन की कोई हद नहीं। इस स्ट्रगलिंग एक्टर के पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी के चलते बीवी के गहने तक बेचने पड़े। असली मुसीबत तो तब आई जब लैंडलॉर्ड ने उसे घर से हकाल दिया। कई दिन कई रातें इसने बस स्टॉप पर गुजारी। खुद की भूख मिटाने के लिए उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यारे कुत्ते को $25 में बेचना पड़ा। जब ये काम ढूंढ रहा था तब इसने मोहम्मद अली की बॉक्सिंग देखी और इस बंदे के अंदर का पागलपन जग गया। इस बंदे ने 20 घंटे जग कर एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख डाली। प्रोडक्शन हाउस वालों को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो स्क्रिप्ट के लिए $1,25,000 देने के लिए तैयार हो गए। पर इसकी जिद तो अलग ही थी। इसने शर्त रखी कि इस मूवी में वो खुद लीड एक्टर का रोल करेगा। प्रोडक्शन हाउस वालों ने इसे मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस बंदे को $2.5 लाख का ऑफर दिया, लेकिन ये जिद्दी बंदा फिर भी नहीं माना। आखिरकार इसके पागलपन और जिद के आगे प्रोडक्शन हाउस वालों को झुकना पड़ा। मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था रॉकी, जो कि सुपर डुपर हिट रही। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की, जिसने कभी $25 के लिए अपना कुत्ता बेचा था। आज उसकी नेटवर्थ है $500 मिलियन। ताकत सिर्फ जीतने से बाहर नहीं आती दोस्त, तुम्हारे मुश्किल हालात तुम्हारी असली ताकत बाहर लाते हैं। दोस्तों, पागलपन की और एक निशानी है, मुसीबतें थक जाएंगी इनके आगे, लेकिन ये नहीं। और ऐसी पागलपन भरी कहानी है दुनिया के वेल नोन ऑटोमोबाइल ग्रुप होंडा के फाउंडर सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और 6 साल की मेहनत के बाद अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम रखा टोकई सीएकी। लेकिन बदकिस्मती से ग्रेट डिप्रेशन के चलते ये कंपनी शुरू होने के साथ ही बंद हो गई। इस फेलियर की वजह से इस बंदे का गुजारा तक मुश्किल हो गया, लेकिन होंडा हार मानने वालों में से नहीं थे। 2 साल और मेहनत करने के बाद इन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू कर दी। नाम रखा होंडा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। पर जैसे कामयाबी के पहले किस्मत भी इनका इम्तिहान ले रही थी। वर्ल्ड वॉर के चलते इनकी कंपनी बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गई और पल भर में कंपनी के साथ सारे सपने जलकर राख हो गए। कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पर हार्ट अटैक से ही मर जाता, पर इतना सब होने के बावजूद ये बंदा अपनी मुसीबतों के सामने झुका नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद होंडा ने फिर से अपनी कंपनी खड़ी कर दी और इस बार कामयाबी को इनके आगे झुकना पड़ा। होंडा के सक्सेस के बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, मुसीबतें आपको तोड़ेंगी और आपका पागलपन आपके मुसीबतों को। इसलिए अपने अंदर उस पागलपन को लाओ जो किसी मुसीबत को तुम्हारे सामने टिकने ही ना दे। दोस्तों, पागलपन इसे कहते हैं जब कोई हकलाने वाला बंदा सिंगर बनने का सपना देख ले। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके सपने उसके सच्चाई से कभी मेल नहीं खाते थे। ये कहानी है एड शीरन की, जिसने शेप ऑफ यू और परफेक्ट जैसे कई सुपरहिट गाने गाए। इस बंदे की हकलाने की बीमारी के चलते कई बार इसका मजाक उड़ाया गया। एक बार इनके पिताजी ने इन्हें एमिनेम की सीडी लाकर दी। एमिनेम को गाते हुए सुनकर ये बंदा इतना इंप्रेस हो गया कि पागलों की तरह अपनी हकलाने की बीमारी को दूर करने के लिए मेहनत करने लगा। 16 साल की उम्र में सिंगर बनने के लिए ये बंदा घर छोड़कर लंदन चला गया, पर वहां कोई पहचान ना होने की वजह से 3 साल इस बंदे को रेलवे स्टेशन पर गुजारने पड़े। ऐसी हालात में भी इसके पागलपन ने इसे हार मानने नहीं दिया और इसी पागलपन की बदौलत आज ये बंदा इस सदी के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक है। आज इसके नाम 4 ग्रैमी अवार्ड्स और 5 ब्रिट अवार्ड जैसे 100 से भी ज्यादा अवार्ड्स है। नशा करना है तो ऐसी जिद का करो, ऐसे जुनून का करो। हमारे देश में लोगों को उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी को देखकर जज किया जाता है। ऐसी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले एक बंदे के साथ किया गया, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी पेमेंट ऐप कंपनी पेटीएम का ओनर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विजय शेखर शर्मा की। इंग्लिश में कमजोर होने की वजह से इन्हें कई जगह प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अंदर सीखने का जुनून और पागलपन इतना था कि ये बंदा दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर इंग्लिश सीखता था। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने 197 नाम की एक कंपनी शुरू की, पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक की वजह से इन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी बंद करने की नौबत तक आ गई, पर इस बंदे ने कई जगह से 24% इंटरेस्ट से लोन लेकर खुद मल्टीपल जॉब्स कर कंपनी को जिंदा रखा। इनकी किस्मत तब चमकी जब इनकी कंपनी ने पेटीएम ऐप लॉन्च कर दिया।
बाकी हिस्ट्री सब जानते हैं। आज इसकी वैल्यूएशन $15 बिलियन से भी ज्यादा है और इसके इन्वेस्टर्स रतन टाटा, जैक मा और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज हैं। दोस्तों, ऐसे कमाल तब होते हैं जब कोई अपने सपनों के लिए पागल बन जाता है।